तो मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो है वो 30 लाख रुपए तक की मिलती है 30 लाख की फाइनेंसिंग इंडिविजुअल को। कंपनी के केस में लिमिट नहीं कंपनी के लिए ये नहीं है, वो मैक्सिमम तक पे जा सकता है। और इंडिविजुअल के लिए इंपोर्टेड गाड़ी भी फाइनेंस नहीं होती? जी सर, वो भी नहीं, कंपनीज के लिए हो जाती है। कंपनीज के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक आम इंडिविजुअल जो कि एक आम बंदा है जैसे मैं हूँ और आप है, तो अगर हम कोई भी गाड़ी फाइनेंस कराने आते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू है उसमें 3 मिलियन तक मैक्सिमम बैंक डालेगा। 3 मिलियन तक बैंक डालेगा और उससे रिमेनिंग जो भी ऊपर बनता है वो कस्टमर खुद पे करेगा। नई गाड़ी में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यूज गाड़ी का जो एज लिमिट है वो कितनी है? सर 2014 के जुलाई के इनवॉइस से लेके अब तक की हम तमाम लोकल असेंबलिंग गाड़ी करते हैं। 14 का मतलब ये है 9 साल? 9 साल पुरानी जो 9 साल वाली गाड़ी है वो 3 साल के लिए होगी, ऐसा ही है? बिल्कुल। सो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी गाड़ी की जो मेन जो एज है वो 12 साल से ऊपर नहीं हो सकती? जी ऐसा ही है? बिल्कुल। 5 साल वाली 7 साल के लिए हो सकती है, 7 साल वाली 5 साल के लिए हो सकती है, 9 वाली 3 के लिए, ऐसा ही है? वो उसी लिहाज से बढ़ती जाएगी उसकी। तो मैक्सिमम एज एट एक्सपायरी ऑफ लीज जो है वो 12 साल है। बिल्कुल ठीक है, और आजकल जो रेट है वो क्या चल रहा है? सर काइबोर इस वक्त जा चुका है 22.17 पे। ठीक है। फिर हम यूज़ गाड़ी पे चार्ज करते हैं 3.5 और 3.75 और 10 ईयर के लिहाज से 2.1 और तकरीबन 25% हो गया, तकरीबन 26.5% बनता है। ठीक है। और इसका एक और लोगों का बड़ा सवाल होता है कि ये जो काइबोर ऊपर नीचे जाता रहता है जी, तो ये लॉक आप 1 साल के लिए करेंगे? नहीं, हमारा 6 मंथ काइबोर लेते हैं, हर 6 महीने बाद हमारा रेंटल चेंज होता है। ठीक है। अगर वो बढ़ने की तरफ जाता है तो वो 6 महीने बाद बढ़ भी जाता है और कमी की तरफ तो कम भी होता है। ठीक है। एक स्टेट बैंक का एक और भी रूल है कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटी है वो आपकी 50% ऑफ इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। 40%। ठीक है। अगर 1 लाख बंदे की इनकम है तो उसका तमाम जो लाइबिलिटीज़ है वो 40% के अंदर। आपने मुझे गाड़ी दे दी जी, काइबोर बढ़ गया, वो रेट फिर चला गया 45 पे, तो वो मेरे उससे बाहर चलेगी, फिर क्या करेंगे? देखिए न्यू गाड़ी पे तो हम वैसे भी 2% एक चार्ज नहीं करते, मतलब चेक करते हैं कि अगर एक बंदे की बन रही है इनकम, ठीक है, उसके लिहाज से देखते हैं कि भाई इसकी इंस्टॉलमेंट फर्ज करें 40,000 से नीचे बन रही है। ठीक है। 2% हम चेक करते हैं कि वो 40,000 से ऊपर क्रॉस तो नहीं कर रही। ठीक है। अगर वो क्रॉस कर रही है तो फिर हम उसकी डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं। ठीक है। यूज़ गाड़ी का क्योंकि वो एक्चुअल, क्योंकि गाड़ी आने में आपको पता कम आजकल जल्दी आ रही है, कभी 6-6 महीने में भी आती है, तो उस वक्त क्या गायब हो रहा है उसके लिहाज से। नहीं, मैं तो यूज़ की बात कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी ले ली, अब आपने केस बंद किया, 6 महीने बाद रिवाइज होगी। 6 महीने बाद रिवाइज होगी, अगर वो बढ़ भी जाती है तो खैर हो जाती है। ठीक है। और ये इसमें इंश्योरेंस ट्रैकर हम 40% ले रहे हैं ना, उसके बाद में उसके बाद 60% तो बच रहा है तब भी। जी 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 जी। और इंश्योरेंस ट्रैकर जो है वो भी लाजमी है? वो लाजमी है। ठीक है। और ये DIB की जो अगर किसी ने भी गाड़ी फाइनेंस करानी, जो लोग देख रहे हैं, तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है कि फिजिकली आना पड़ता है? नहीं, ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है। और फिजिकल में हमारा बंदा, जैसे अगर कोई कस्टमर के पास टाइम नहीं है, वो नहीं आ सकता, तो हमारा बंदा जिस जगह पे वो बुलाएगा उसके डोर स्टेप पे हम पहुँचेंगे और तमाम फैसिलिटीज़ उसको वैसे ही मिलेगी जैसे दूसरों को मिलती है। मतलब उसका ये नहीं है कि अगर वो नहीं आ सकता तो हम उसको टालेंगे, करेंगे उसको। बिल्कुल। सबसे ऑडियंस के लिए क्लियर कर देते हैं हम कि यूज़ गाड़ी लीज करते हैं, फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस करते हैं एज अ टाइम, यानी कि मैक्सिमम जो उसकी एज ऑफ एक्सपायरी होगी 12 साल होगी जी। 9 साल वाली गाड़ी 3 साल के लिए होगी, 7 वाली 5 के लिए होगी, 5 वाली मैक्सिमम 7 साल के लिए हो सकती है। ये क्राइटेरिया है। मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग है वो 3 मिलियन की, उससे ऊपर जो है वो कस्टमर को खुद अरेंज करना है। और अगर हम देखा जाए, यानी कि अगर एग्जांपल है, कोई भी अगर गाड़ी लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ जी रेवो लेना है और वो 140 का है तो 110 उसके पास होगा, बाकी 3 मिलियन जो है 3 मिलियन हम पे करेंगे। और 3 साल तक के लिए, क्योंकि अबव जो 1000 सीसी है वो हम सिर्फ 3 साल के लिए कर सकते हैं, और अबव अंडर 1000 सीसी जो वो 5 साल तक के लिए कर सकते हैं। नई में? नई पुरानी यूज में? दोनों में। यूज 3 साल के लिए होगी रिगार्डलेस ऑफ द एज, वैसे वो 5 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, मैक्सिमम 9 साल पुरानी होगी 3 साल के लिए। वो 3 साल पे, फिर 4 साल पे, लेकिन 1000 सीसी के जो अंदर है ना, अगर वो 2017 का मॉडल है तो 5 साल पे भी हो सकता है, लेकिन वो 1000 सीसी से ऊपर है तो एज पर स्टेट बैंक पॉलिसी वो करेंगे ही हम 3 साल पे, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि आप ओल्डर गाड़ी 1000 सीसी प्लस जो है वो 3 साल के टेन्योर से ज़्यादा नहीं। हाँ, चाहे वो कब का भी मॉडल हो, आप 2023 भी लेंगे वो 3 साल से ऊपर नहीं कर सकते हैं। सही सही सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्लियर कर दी। चलें देखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू सर।